सहरा में ऊंट का सफर। रेत के सुनहरी समुंदर में एक जवान ऊंट क्रीम रंग का था, जिसका नाम महर था। वह अपने काफिले से अलग हो गया था और अब अकेला सहरा में घूम रहा था। उसकी आंखें दूर उफुक पर जमी हुई थीं। उम्मीद थी कि शायद कोई आशना निशान नजर आ जाए। महर के दिल में खौफ था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जुस्तजू भी थी। पहला दिन गुजरा। सूरज की तपती करने महर के जिस्म पर पड़ रही थीं। उसने अपने कोहान में जखीरा शुदा पानी पर गुजारा किया। शाम को जब ठंडी हवाएं चलने लगी तो महर ने अपने पांव जमीन पर टेक दिए और आसमान की तरफ देखा। सितारे उसके लिए रहनुमा बन गए, जैसे उसके अजदाद को राह दिखाते थे। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर महर ने अपना सफर जारी रखा। दोपहर के वक्त उसे एक छोटा सा खजूर का दरख्त नजर आया। वो खुशी से उसकी तरफ भागा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये महज एक शराब है। मायूसी के बावजूद महर ने हिम्मत न हारी। उसने याद किया कि उसके दादा उसे कहा करते थे, सहरा हमेशा अपने मुसाफिरों को आजमाता है। तीसरे दिन एक जबरदस्त रीत का तूफान आया। आसमान तारिक हो गया और हवा की आवाज एक खौफनाक गर्ज की तरह थी। महर ने अपनी लंबी पलकें बंद कर लें और अपने पांव जमीन पर मजबूती से जमा दिए। उसने तूफान के खिलाफ डटकर मुकाबला किया, अपनी मजबूत कामत को हवा के तेज झोंकों के सामने न झुकने दिया। घंटों की जदोजहद के बाद तूफान थम गया। महर ने अपने आप को रीत से झाड़ा और आगे बढ़ा, अब पहले से ज्यादा मजबूत और आज़म के साथ। चौथे दिन महर को दौर से पानी की आवाज सुनाई दी। उसकी प्यास अब शदीद हो चुकी थी। उसने अपने कदम तेज किए और एक छोटे से तालाब तक पहुंच गया। पानी का ये छोटा सा दखीरा उसके लिए जन्नत का एक टुकड़ा था। वहां उसे कुछ दूसरे जानवर भी मिले, एक चीता, कुछ गजाल और एक अकाब। पहले तो सब ने एक दूसरे को शक से देखा, लेकिन फिर समझ गए कि सहरा में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे की मदद की जरूरत है। उन्होंने मिलकर पानी पिया और आराम किया। रात को महर ने अपने नए दोस्तों को अपने कबीले की कहानियां सुनाई, जबकि उकाब ने अपने पर्वों से हवा करके सबको ठंडक पहुंचाई। पांचवें दिन सफर शुरू किया। उकाब ने ऊपर से रास्ता देखा, चीता ने जमीन पर निशानात की तलाश की और गजाल ने अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़कर खोज लगाई। इस दिन उन्हें एक पुराने खंडर का सामना करना पड़ा, जहां कदीम ताजिरों के काफिले ठहरा करते थे। महर ने वहां से कुछ पुराने सिक्के और एक दूरबीन बरामद की, जो बाद में उनके काम आई। छठे दिन उन्हें एक गहरी खाई का सामना करना पड़ा। यह रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन वो जानते थे कि इसके पार जाना जरूरी है। महर ने अपनी लंबी गर्दन और मजबूत पांव का इस्तेमाल करके एक पुल की तरह काम किया, जिस पर से बाकी जानवर गुजर सके। उसकी यह बहादुरी देखकर सब हैरान रह गए। आखिरकार सातवें दिन उकाब ने दूर से एक आबादी देखी। महर के दल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा। हर एक को एक खास तहफन दिया, चीते को एक पराना सक्का, गजाल को एक छोटा सा आईना और अकाब को वह दूरबीन जो उन्होंने खंडर से निकली थी। फिर वो आबादी की तरफ चल पड़ा। जल्द ही वो अपने काफिले से जा मिला। उसके मालिक ने उसे देखते ही पहचान लिया और गले लगाकर कहा, वाह महर, तुमने सहरा की आजमाइश में कामयाबी हासिल कर ली। अब तुम एक हकीकी सहराई सफीर बन गए हो। महर ने फखर से अपना सर ऊंचा किया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने अपने सफर की दास्तान सुनाई, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उसके मालिक ने फैसला किया कि अब महर काफिले का रहनुमा बनेगा। इस रात जब महर सो रहा था, उसने ख्वाब में अपने नए दोस्तों को देखा। वह जानता था कि उसका यह सफर सिर्फ एक आगाज था और आगे बहुत से और माजरे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अहद किया कि वो एक दिन अपने दोस्तों से दोबारा मिलेगा और उनके साथ नए सफर पर निकलेगा।